21 जून है और 21 जून में यहाँ पे भंडारण नहीं है अभी तक। तो ये बताइए कि यहाँ पे भंडारण है, रेत भंडारण? नहीं है। तहसीलदार आए थे और देखे। दी के गए। यहाँ बता रही हूँ कि इनका जो पीठ पास है वो दूसरे पंचायत को दे दिया जाएगा और उस पंचायत से निकाल कर वो अपना यानी कि रेत घाट संचालित। कि आप इस गांव के कोटवार हैं? जी कोटवार हूँ मैं। तो आप इस गांव के कोटवार हैं, तो ये बताइए कि आप दूसरे गांव में कोटवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना क्षेत्र है आपका? बस एक ही गाँव है, बिडोरा। बस एक ही गांव है बिडोरा। रात में लाते रात में लाते हैं, है ना? इसमें क्या इन्होंने रेत भंडारण किया है? नहीं किए हैं। तो ये बताइए, जो रेत भंडारण करते हैं तो ये कहाँ से रेत लाते हैं? रेत हमारे गांव से लाते हैं। भंडारण आप अकेला किया है इसको? वो शासन के मान्यता कलेक्टर क्या देश था? हाँ बताओ, गांव का क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ गांव में जो पैसा भी मिलता है ना, तभी भंडारण के लिए जगह देता है, रोड के लिए जगह देता है ना, तभी ये भंडारण किया जाता है। गांव वाले बेचते हैं। गांव रोड भी बेचते हैं, भंडारण के लिए भी पैसा देते हैं, तभी तो होता है क्या काम। जी हाँ, क्योंकि गांव के व्यक्ति हैं तो गांव के विषय में जितनी जानकारी इनको है वो हम तो आते हैं और चले जाते हैं, हमें ज्यादा जानकारी नहीं हो सकता है। इसलिए ये बताइए साहू जी कि गांव के पूरे सहमति से भंडारण हो रहा होगा? हाँ सहमति से होता है, पैसा बस्ती फंड में जाता है। बस्ती फंड में जाता है? बस्ती फंड में जाता है। और मीटिंग होता होगा? मीटिंग होता है, वो होता है, लेकिन वो 5-6 जन 10 जन मिल के लोग मीटिंग करते हैं। गांव की इकट्ठा नहीं होता है। वो जब कभी भी बेच सकता है, कभी भी कहीं पर भंडारण कर देता है। यानी कि कुछ दबंगई जो व्यक्ति रहते हैं उन्हीं वही मीटिंग करते हैं। दबंगई है, हमारे यहाँ नेतागिरी है। जाग यहाँ पूरा इलाका जानता है, नेतागिरी है हमारे यहाँ। नेतागिरी से काम चलता है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग का अगर सहमति नहीं होगा तो कोई भी बाहर के व्यक्ति क्यों नहीं लेगा, नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है। कोई भी बाहर के व्यक्ति आके काम करके नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता, नहीं सकता है। क्योंकि ग्रामीण भी इन पर पूरी तरीके से संलिप्त होते हैं, इसलिए ही ये काम किया जा सकता है। नहीं तो बाहर के व्यक्ति आकर इस प्रकार से दबंगई करके और जिस प्रकार से यहाँ पर भंडारण हो या फिर रेत निकालना हो, जिस प्रकार से करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर साहू जी से बातचीत करने के बाद पता चला कि गाँव के कुछ व्यक्ति के कारण आज जिस प्रकार से भंडारण किया जाता है और रेत निकाला जाता है, ये पूरे सहमति के साथ होता है। ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है और ग्राम पंचायत सरकड़ा है, और सरकड़ा के अंतर्गत में जो आश्रित ग्राम है ये बिरोरा है। तो यहाँ पर मौजूद कोटवार भी है, और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि यहाँ पर खनिज विभाग द्वारा रेत भंडारण दिया गया है। और रेत भंडारण दिया गया है तो यहाँ पर क्या रेत भंडारण हुआ है कि नहीं, वो इस विषय में ग्रामीण है और ग्रामीण के साथ साथ ये कोटवार है, तो कोटवार से ही जानकारी लेते हैं। जी आपका नाम क्या है? किरीत कुमार टांडे। कृत जी, ये बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से हो? मैं यहाँ से 40-45 साल हो गया। 40-45 साल। कितने वर्षों से आप लोगों के जो कोटवारी का पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं? 3 पीढ़ी हो गया। 3 पीढ़ी हो गया है ना। तो क्योंकि मैं दर्शकों को ये बता रही हूँ कि 3 पीढ़ी से इस गांव में है, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को लेकर समाचार बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर ये बताइए कि ये बिडोरा जो है नदी है, जो नदी यहाँ से कितना किलोमीटर है? यहाँ से बस आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? जी 500 मीटर? जी 500 मीटर होगा। और ये बताइए कि आप ये बताइए, दर्शकों को भी बताइए कि यहाँ पर अभी वर्तमान में आज दिनांक 21 जून है और 21 जून में यहाँ पे भंडारण नहीं है अभी तक। तो ये बताइए कि यहाँ पे भंडारण है, रेत भंडारण? नहीं है, अभी रेत भंडारण नहीं हुआ है। नहीं हुआ है जी। तो मैं दर्शकों को ये भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पे रेत भंडारण नहीं हुआ है, और 15 जून से शासन के गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरीके से 15 जून से पूरी तरीके से यानी कि रेत भंडारण से लेते हुए रेत खदान भी पूरी तरीके से बंद है। लेकिन यहाँ पे बिडोरा है, बिडोरा में अभी तक रेत भंडारण नहीं है। यहाँ पे वर्तमान में रेत भंडारण आज 21 जून
तक नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये बता दे रही हूँ कि ज़्यादा मैं जानकारी इनसे पूछूंगी तो इनके ऊपर ही ज़्यादा सवाल जवाब होगा और सवाल जवाब के साथ साथ दबाव दिया जाएगा। ग्राम में क्या करेंगे कि इनको बैठक बुलाएंगे और बैठक बुलाकर इनको दबाव दिया जाएगा कि तुम बिना मतलब का गांव का क्यों बदनामी करते हैं, इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इनसे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, बस इतना पूछना चाह रही थी कि ये बताइए कि यहाँ भंडारण है या नहीं है। तो दोबारा मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे भंडारण है क्या? नहीं है भंडारण। नहीं है भंडारण। तो मैं ये गोरख धंधा के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर देखिए, जब भंडारण ही नहीं है तो किस प्रकार से यहाँ पे पीट पास दे दिया गया है। और दूसरी बात है कि पीट पास दिया गया है और यहाँ पर भंडारण के लिए तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो खसरा नंबर है 449 है और क्षेत्र क्रमांक है 2.82 हेक्टेयर है और एक बार भंडारण की जो क्षमता है वो 81 टन है। और अभी तक नवीनीकरण फिर कर दिया गया है। नवीनीकरण जो है 7/6/2025 का है और जबकि ये बिडोरा जो पंचायत है उस पंचायत के अधीनस्थ अभी वर्तमान में पूरी तरीके से रेत खदान का जो लीज है वो पूरी तरीके से बंद है। जब रेत खदान का लीज बंद है तो सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये बताइए कि जब इन लोग भंडारण करते हैं तो रेत कहाँ से लाते हैं? नदी से लाते हैं। कौन से नदी से? सुखन नदी से। सुखा नदी से। यहीं से रेत लाते हैं कि बाहर से रेत ला के भंडारण करते हैं? यहीं से लाते हैं, गांव से नदी है सुखन नदी, वहाँ से लेकर लाते हैं भंडारण कर। बाहर से तो खरीद के नहीं लेके आते हैं? नहीं आते हैं, है ना। तो देखिए गोरख धंधा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर बाहर से खरीद के लाकर बताया जाता है कि हम बाहर से खरीद के लाकर हम भंडारण कर रहे हैं और पीट पास का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। ये बताइए कि बिडोरा पंचायत में अभी वर्तमान में किसी प्रकार से घाट नहीं है और उनको लीज दे दिया गया है। जिस पंचायत में घाट नहीं है उस पंचायत का लीज किस प्रकार से दिया जाता है? पहले तो ये मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस खदान का लीज नहीं है उसमें भंडारण के लिए बकायदा दिया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भंडारण किया जाता है तो यही सरकड़ा पंचायत के अधीनस्थ जो बिडोरा है, बिडोरा में से ही नदी से निकाल कर रेत को भंडारण किया जाता है। और ये ज़्यादा नहीं, ये जो भंडारण क्षेत्र है इस भंडारण क्षेत्र से कम 500 मीटर के तहत में नदी है। तो ये बताइए सरकड़ा पंचायत के अधीनस्थ जो बिडोरा ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में किस प्रकार से गोरख धंधा चल रहा है। और गोरख धंधा आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा है। लीज नहीं है, जिस खदान पर आपका लीज नहीं है उस खदान में आप बकायदा आप भंडारण के लिए दे दिया जा रहा है। ये सबसे पहले तो मैं दर्शकों को भी बता रही हूँ और दर्शकों के साथ साथ आप ही बताइए कि जहाँ पर अवैध तरीके से भंडारण कह सकते हैं कि नहीं, ये शब्दों का ये बताइए कि आप यहाँ पर लीज नहीं है और आप भंडारण करने के लिए उनको अनुमति दे दिए। आपको पहले तो मैं सबसे पहले खनिज अधिकारी को ये बताना चाहूँगी और सभी को मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आपको पता है कि इस बिडोरा पंचायत में अभी लीज समाप्त हो चुका है तो आप भंडारण के लिए आप अवधि किस प्रकार से बढ़ा दिए, अवधि बढ़ाने का काम किस प्रकार से कर दिए। इसका मतलब कि आप गोरख धंधा में पूरी तरीके से शामिल है, गोरख धंधा में पूरे तरीके से लिप्त है, इसलिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा था, ये बताइए कि यहाँ पे एसडीएम आए थे, तहसीलदार तो आए थे, तहसीलदार आए थे और देखे दी के गए। यहाँ पे मौजूद कोटवार से हम जब बातचीत किए तो बताया जा रहा है कि तहसीलदार और पटवारी यहाँ पे आए थे। यहाँ पर मौके पर आकर यहाँ पर पूरी तरीके से मौके का स्थल निरीक्षण करके यहाँ से गए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ सरकड़ा पंचायत के अंतर्गत में बिरोरा है, उस बिरोरा में जो भी किस प्रकार से गोरख धंधा बता रही हूँ कि इनका जो पीट पास है वो दूसरे पंचायत को दे दिया जाएगा और
और उस पंचायत से निकाल कर वो अपना यानी कि रेत घाट संचालित करेंगे। और अगर कोई पकड़ लेता है तो बताया जाता है कि ये देखिए मेरे पास पीट पास है और पीट पास के तहत ही मैं यहाँ से घाट से निकाल रहे हैं। तो ये तो अवैध है ना कि आप किसी भी व्यक्ति को। अच्छा, मैं सबसे पहले एक उदाहरण मैं करती हूँ। तो ये बताइए कि आप इस गांव के कोटवार हैं? जी, कोटवार हूँ मैं। तो आप इस गांव के कोटवार हैं, तो ये बताइए कि आप दूसरे गांव में कोटवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना क्षेत्र है आपका? बस एक ही गाँव है, बिडोरा, बस एक ही गांव है, बिडोरा। तो ये बताइए कि जब आप इसी गांव में बस कोटवारी कर सकते हैं ना? जी। शासन का आदेश के अनुसार आप एक ही गांव में कोटवारी कर सकते हैं। जी जी जी। तो ये समझ लीजिए कि जब एक कोटवार हो, तहसीलदार हो या फिर यहाँ पर चाहे किसी भी विभाग के व्यक्ति हो, जिनको जिस दायरे पर दिया जाता है वो उस दायरे पर काम करते हैं। मैं तहसीलदार महोदय से भी बोलूँगी, एसडीएम महोदय से भी बोलूँगी कि ये बताइए कि आप अगर छुरा के एसडीएम हैं, गरियाबंद के एसडीएम है, मैनपुर के एसडीएम है, या देवभोग के एसडीएम है, या फिर फिंगेश्वर के एसडीएम है, राजिम के एसडीएम है, तो ये बताइए कि अपने क्षेत्र से काम ना करके क्या दूसरे के क्षेत्र में जाके आप काम कर सकते हैं? क्योंकि आपका दायरा जहाँ पर है वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए रेत भंडारण हो, रेत माफिया हो, रेत जो चोर है, ये एक जगह से लीज लेते हैं और कई जगहों पर अपना जो पीट पास है उसको देकर और अवैध को वैध बनाकर जिस प्रकार से किया जाए भंडारण के, इस पर देखिए कि किस प्रकार से गोरख धंधा है। और यहाँ पर ये लीज को समाप्त होना चाहिए। अगर आपके पास में घाट है तो आप उस लीज के हकदार हैं, क्योंकि आपके पास घाट है तो आप निकाल के आप कहीं पर भी डंप कर सकते हैं, रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए, सबसे पहले तो ये है कि ये जो बिडोरा पंचायत में है, तो ये बताइए कि रात में यहाँ पे लाके डंप करते हैं? रात में लाते, रात में लाते हैं, है ना? और दिन में बेचते हैं? दिन में बेचते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि यहाँ पर रात में लाते हैं नदी से और दिन में ये बेचते हैं। इस प्रकार से जो गोरख धंधा है इस पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि अभी तो भंडारण पूरी तरीके से बंद है। और ये अगर चालू करते हैं और यहाँ पर पीट पास अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को देकर अगर पीट पास का उपयोग करते हैं तो ये भी गलत है। इस प्रकार से गलत तरीके से किया जाता है, इस पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बिरोरा का पीट पास है और आप अगर हाथ खोज है या फिर और कहीं पर लचकेरा हो या फिर और कहीं पर आप दे रहे हैं पीट पास को, ये भी तो गलत है। क्या ये बताइए कि लचकेरा का सरपंच आके क्या बिनौरी जो सरकड़ा है वहां पर क्या वो काम कर सकते हैं? नहीं। जिनकी जो दायरा है, जिनका जो काम है, जहां पर उनका काम है वो वहां पर जाकर उतना ही काम कर सकते हैं। एक पंचायत से दूसरे पंचायत में नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए गोरख धंधा है, जिस प्रकार से लचकेरा में है, बिनौरी में है और देवभोग में भी है, इस प्रकार से जो है। और अब देखते हैं, क्योंकि हाथ खोज में उनका है या नहीं है ये तो नहीं पता है मुझे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से चल रहा है, इस प्रकार से जो गोरख धंधा है इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर अंकुश लगनी चाहिए। और जिन्होंने ये भंडारण लिया है उनका निरस्त होना चाहिए। अगर भंडारण अगर लीगल तरीके से अगर चलाना है तो उस पंचायत में आपका लीगल खदान होना चाहिए। अगर आपके पास लीगल खदान है तो लीगल भंडारण है, अगर आपके पास लीगल खदान नहीं है तो आपका लीगल भंडारण नहीं होगा। जिला खनिज अधिकारी इस प्रकार से जो आप पहले भी काम कर चुके हैं तो अब काम करना बंद करिए, क्योंकि ये आम व्यक्ति नहीं सभी जान गए हैं कि आपका जो गोरख धंधा जिस प्रकार से चलाया जा रहा है, जो आप काम कर रहे हैं, इस प्रकार से काम नहीं होता है। और ये एक बात मैं बता रही हूँ, जब अगर कोई आम व्यक्ति किसी प्रकार से अगर कहीं पर जाता है तो उनको नियमों को किस प्रकार से बताया जाता है कि आप ये नियमों का काम पालन करिए। और यहाँ पर लेकिन जो लीज अधिकारी, ये जो ठेकेदार होते हैं, जो रेत भंडारण करने वाले ठेकेदार होते हैं, ऐसे लोगों को किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है और बल्कि छत्र छाया दिया जाता है। तो मैं यहाँ के विधायक से भी कहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ पे
अभी वर्तमान में किसी प्रकार से वैध इनका लीज नहीं है, भंडारण के नाम से लिया गया है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, आप देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। और सबसे पहले तो मैं सीएम साहब से भी कहूँगी कि यहाँ पर जो गरियाबंद क्षेत्र के अंतर्गत में जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर नियमों को किस प्रकार से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। ऐसे नियमों को अपने से अधिकारी अपने से नियम बनाते हैं और दस्तावेजों में बनाते हैं, और उस नियम को पालन करके जिस प्रकार से खनिज संपदा का जिस प्रकार से दोहन किया जा रहा है, खनिज संपत्ति को जिस प्रकार से दोहन करके अपने जेब भर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी को कर्मचारी पर अंकुश भी लगना चाहिए। अगर अधिकारी कर्मचारी पर अंकुश अगर लगेगा तभी आप उस गांव से लेते हुए वो रेत अवैध जो चला रहे हैं उन्हें भी डर होगा, नहीं तो ऐसा किसी प्रकार से नहीं होगा। और भी एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? कोंतराम साहू। साहू जी, ये बताइए कि यहाँ पर रेत भंडारण है? भंडारण है। हाँ, रेत है? रेत अभी नहीं है, पिछले साल था जी। अभी का भी वर्तमान में इन लोग भंडारण किए हैं? अभी भंडारण नहीं हुआ है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। पहले का तो भंडारण इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भंडारण नहीं है, क्योंकि कम से कम 20-25 ट्रिप यानी कि ट्रैक्टर में होगा, लेकिन हाईवा में तो ये 4 से 5 हाईवा होगा मात्र। ये कब से इस वर्ष अभी जो 2024 में क्या इन्होंने रेत भंडारण किया है? नहीं किए हैं। तो ये बताइए, जो रेत भंडारण करते हैं तो ये कहाँ से रेत लाते हैं? रेत हमारे गांव से लाते हैं, नदी से लाते हैं। सुखा नदी। यहाँ पे डंप करते रहे हैं? हाँ, डंप करते रहे, फिर बेचते थे। हाँ, फिर बेचते। लेकिन अभी वर्तमान में क्या यहाँ पर रेत भंडारण किए हैं? नहीं किए हैं। नहीं किए। नहीं। यही मैं पूछना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण है और ग्रामीणों से पूछकर ही मैं यहाँ पर बना रही हूँ समाचार, क्योंकि अभी वर्तमान में यहाँ पर रेत भंडारण नहीं है। और अगर रेत भंडारण करते हैं तो इस पर अंकुश लगना चाहिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 15 जून से पूरी तरीके से रेत निकालना, जो नदियों से रेत निकालना अभी पूरी तरीके से अंकुश है, बंद है। और इस पर यहाँ पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरी तस्वीरों में आप देखिए, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती, क्योंकि तस्वीरों में आप बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, मौके स्थल पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी रेत भंडारण नहीं है। वर्तमान में आज तक रेत भंडारण नहीं है। और ऐसे अगर व्यक्ति अगर रेत भंडारण के नाम से अगर वो नदी से लाकर फिर बेचते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।